गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। किसी ने बड़ा अच्छा ही कहा है कि किसी की निंदा ना करें। अगर आप सहायता के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। अगर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करे तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं तो वो आपसे जलना शुरू कर देते हैं और आपकी बुराई करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि चुगली की धार इतनी तेज होती है कि जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है, तो सच ही कहते हैं। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। जो आपसे जलते हैं उनसे नफरत कभी न करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है जो उसने किए ही नहीं। किसी की निंदा करना दुख पहुंचाने के लिए उसके ऊपर क्रोध ना करके उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वही निंदा दुख देना ही हमें एक सही राह दिखाती है खुद को सुधारने की। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। घटिया लोगों की एक खासियत होती है कि वो आपके मुंह के आगे आपकी जी हजूरी करते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ दूसरे गांव में गए। उस गांव में वह कुछ दिनों के लिए रुके। उस गांव के लोग महात्मा जी के पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। महात्मा जी बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। वह अपने तपोबल से उन लोगों की सभी परेशानियों को दूर करने का रास्ता बताते थे। कुछ ही दिनों में महात्मा जी की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। महात्मा जी रोज सत्संग करते थे, लोगों को अच्छे अच्छे प्रवचन देते थे। उनकी बातों को सुनने के लिए गांव के दूर दूर से लोग भी आने लगे। महात्मा जी की प्रसिद्धि को बढ़ते हुए देखकर गांव के एक पुजारी को बड़ी ही ईर्ष्या अर्थात जलन होने लगी। वह ये सोचने लगा कि इस तरह से उसके जो भक्त हैं वह भी महात्मा जी के पास जाने लग जाएंगे। तो पुजारी जलन के कारण महात्मा जी को अपना शत्रु मानने लगे। पुजारी जी ने महात्मा जी के चरित्र को खराब करने का आरंभ कर दिया। वह गांव के लोगों को कहने लगे कि ये महात्मा तो पाखंडी है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन महात्मा जी के एक शिष्य ने गांव में अपने गुरु अर्थात महात्मा जी की बुराई सुनी तो वह क्रोधित हो गया और वह जल्दी से महात्मा जी के पास गया और गांव में हो रही महात्मा जी की झूठी बुराई के बारे में सारी बात बताई। महात्मा जी ने अपने शिष्य की सारी बातें सुनी और सुनकर कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पंडित जी से अपनी बात को साबित करने के लिए बात करेंगे तो भी ये बातें चलती रहेंगी। महात्मा जी कहते हैं कि जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी तब भी अपनी मस्त चाल में चलते रहता है, ठीक इसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम में मन लगाना चाहिए। जब कोई आपकी निंदा करता है, आपके बारे में बुरा भला कहता है, तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये उनकी गलती है, ना कि आपकी। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें तुम धन्यवाद दो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी कमियों को दूर करने में मदद कर रहे हैं।
जो तुम्हारी निंदा, चुगली, बुरा भला कहती है वह तुम्हारे प्रति ईर्ष्यालु है। मतलब वह आपसे जलते हैं, वह चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बनो। जो तुम्हारी निंदा करते हैं वह तुम्हारे लिए एक अवसर है। तुम उनके साथ दयालु और करुणामय होकर अपने चरित्र को मजबूत कर सकते हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो तुम्हारी निंदा करते हैं वह तुम्हें सीखने के लिए चुनौती दे रही है। तुम उनकी आलोचनाओं को सुनकर और उस पर विचार करके स्वयं को बेहतर बना सकते हो। चलो माना कि लोग हमारे बारे में गलत कहते हैं, हमारी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, यहाँ तक कि हमारे बारे में बुरा भला कहने में एक दिन भी नहीं छोड़ते। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसी स्थिति में क्या करें? तो सुनो, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। वह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम अभी भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उन्हें आपत्ति है। वह तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक है। वह तुम्हें ये दिखा रही है कि तुम क्या सुधार सकते हो। वह तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। वह तुम्हें दिखा रही है कि तुम इतना अच्छे हो कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वह तुम्हारे लिए एक दोस्त है। वह तुम्हें ये दिखा रही है कि तुम अभी भी जीवित हो। वह लोग तुम्हारे लिए एक शिक्षक हैं। वे तुम्हें जीवन का एक कठिन सबक सिखा रहे हैं। याद रखिए कि आपके चुगली करने वाले, आपकी निंदा करने वाले लोगों की बातों को आप सकारात्मक रूप में ले। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप उनकी आलोचना को अपने आत्मविश्वास को कम करने नहीं दे सकते। इसके बजाय आप इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं कि आप स्वयं को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी भावनाओं को पहचानें और उनका प्रबंधन करें। जब कोई आपकी निंदा करता है तो आप गुस्सा, दुखी या आहत महसूस कर सकते हैं। ये सामान्य है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित में रखें। आलोचना को सुने और उस पर विचार करें। सिर्फ इसलिए कोई आपकी आलोचना कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। हालांकि ये हमेशा एक अच्छा विचार है कि आलोचना को सुने और उस पर विचार करें। हो सकता है कि उसमें कुछ सच्चाई हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करें। जब आप किसी की आलोचना का जवाब देते हैं तो ये सोचना महत्वपूर्ण है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप रक्षात्मक प्रतिक्रिया देने से बचना चाहते हैं, इसके बजाय आप शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अपनी गलतियों से सीखें। अगर आलोचना सही है तो अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। ये आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करेगा। याद रखें, जब कोई आपकी निंदा करता है तो यह केवल उनकी गलती है, ना कि आपकी। इन बातों को अपनी जिंदगी में जरूर लाएं। आप इस कठिन समय से निपटने और मजबूत होकर बाहर निकल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा भला कहता है तो उसे अनदेखा कर दे कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा आपके अपने कर्मों से बनती है, दूसरों की बातों से नहीं। अपने आप को दूसरों से तुलना ना करें। हर कोई अलग और अपनी अलग अलग ताकत और कमजोरियां हैं। अपने आप को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश ना करें। बस वही बने जो आप हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य दूसरों को खुश करना नहीं है, अपने जीवन का लक्ष्य खुद को खुश करना है। अपने जीवन में खुशी ढूंढने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे, अपनी खुशी स्वयं खोजे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही की वजह से हमें प्रोत्साहन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।